नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 10th ऑफ मार्च। तो 10th ऑफ मार्च का जो न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शायद लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अगर आप पूछना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है वो हम देख रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो वही हम देखेंगे। OEM शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना बिग पॉजिटिव। OEM का मतलब होता है एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी खरीदा। गाड़ी में तो बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। गाड़ी सपोज टाटा का है। टाटा की गाड़ी में नियर अबाउट 35,000 से 50,000 जो है पार्ट्स होते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। लाइनर होता है, वैल्व होते हैं, पिस्टन होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, हब कैप होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। वो सब कुछ तो टाटा खुद नहीं बनाता है। तो वो क्या करता है, OEM मैन्युफैक्चरर से लेता है। मतलब वो बेसिकली डिज़ाइन दे देता है। डिज़ाइन दे देने के बाद फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग ये सारी कंपनी है, जैसे मिंडा हो गया, अलग अलग जो फास्टनर कंपनीज होते हैं उनके साथ वो डील करते हैं। कोई सीट बना के देता है, कोई स्टीयरिंग व्हील बना के देता है, कोई एयरबैग बना के देता है, कोई हेडलाइट बना के देता है। तो फिर उसको हम कहते हैं OEM मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी ने कहा था कि कमेंट सेक्शन में कि आप जो है थोड़ा सा टाइप वाइप मतलब ऐसा करके नोट बना के दे दो तो फिर हमें समझ में आता है, नहीं तो ओवरव्यू सुनते सुनते बहुत नींद आ जाता है। तो इसलिए मैं जो है मैं पहले भी ये करता था, तो फिर मुझे लगा कि चलो करते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट अगर पसंद आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी फीडबैक है वो मुझे बताइए, ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ, आपके साथ एंगेजमेंट अच्छा कर सकूँ। ये मेरा मेन टारगेट होता है। तो बिनी बंसल भाई ने बोला है कि भाई बिनी बंसल अभी भी जिंदा है, उसको भूल मत जाना। सचिन बंसल और बिनी बंसल दो दोस्त थे, भाई नहीं थे। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को शुरू किया था। फिर बिनी बंसल जो है और सचिन बंसल एग्जिट कर गया, ये बंदा एग्जिट नहीं किया। तो इन्होंने जो है अभी 10x बोल के कोई एक कंपनी शुरू किया। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक्सीलेटर है जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, उनको 10x ग्रोथ करने में, स्केल करने में हेल्प करता है। तो बिनी बंसल जो है $100 बिलियन और $150 मिलियन इसमें डाल रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि फ़ोनपे में ये पैसा क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि फ़ोनपे जो है वो फ्लिपकार्ट का सब्सिडरी है। सचिन बंसल है, और सचिन बंसल पूरी तरीके से एग्जिट कर गया। फिर उसने नावी या मावी खोला है, या मावी तो बॉलर का नाम है, नावी आई थिंक, नावी AMC उसने खोला है। एंड उसको भी वो IPO लेके जाना चाहते हैं। वो फंडिंग वंडिंग अपने पैसे से शुरू किया उन्होंने, अभी वो उसमें फाइनेंस मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो अगेन, if a deal goes through, it will be among the largest individual investment in the new age firm, something like that. अब तो इसमें नया क्या है, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा, क्योंकि वालमार्ट जो है, वालमार्ट और ये सारे बंदे क्या करने वाले हैं, ये हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली देखना पड़ेगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट को पब्लिक लिस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। बट यहाँ पे हम फ़ोनपे को NBFC के माध्यम से, NBFC का रूप दे के या एक एग्रीगेटर के रूप देके हम जो है IPO में ला सकते हैं, IPO से पैसा निकाल सकते हैं। और वहाँ पे आप देखोगे, अगर आप अच्छे तरीके से उसको अगर मार्केट कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका 150 मिलियन 400 मिलियन बन जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ। ये आपका मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपके पास न्यूज़ आया होगा कि बाइजू जो है वो आकाश पहले ही $1 बिलियन रेस करने के लिए वो मार्केट में जा रहा था। फिर मार्केट में जाने से पहले बाइजूस ने उसको परचेज़ कर लिया। पर अभी सीन ये है कि आकाश को भी पूरा पैसा नहीं दिया था, वहाँ पे भी घपलाबाजी कुछ हो रहा था। अभी बाइजू क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं भाई, हम आकाश को अलग तरीके से लिस्टिंग करेंगे और वहाँ से पैसा उठा के फिर हम जो है अपने बिज़नेस को चलाएंगे। तो ये बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस करते हैं, इसमें ख़राब कुछ नहीं है। बट ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, ये टैक्टिक्स आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप जो बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप समझ पाएँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ADIA अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो 350 मिलियन लेंसकार्ट में डालने वाली है। अगेन लेंसकार्ट में अबू धाबी वाले जो फंड है, सोवरेन फंड है, वो पैसा डालने वाली है, उसका कुछ स्टेक परचेज़ करने वाली है। वैल्यू वहाँ पे देखना पड़ेगा, मे बी 2 साल के अंदर लेंसकार्ट जो है वो आपका थोड़ा जो IPO के लिए मूव कर सकता है। तो उसमें हमारी नज़र रहेगी, उसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ग्लोबल पीस टेक शाइन टू इंटरनेशनल जेम इंस्टीट्यूट। ओके, डायमंड ग्रेडिंग फर्म एनीवेयर बिटवीन 250 मिलियन टू 300 मिलियन, 2 पीपल डायरेक्टली अवेयर। सो यहाँ पे फंड फाउंडेड बाय एंटवर्प बेस्ड IGL प्रोवाइड्स डायमंड्स। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
मैक्स केकेआर जो है वो टीपी के साथ बात कर रही है टू बाय केयर हॉस्पिटल। तो अभी सब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अभी कोविड के बाद जो है वो बीमारी, अभी हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ और भी डिग्रेड होगा। हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, स्पेशली हॉस्पिटल्स में जो है आपको ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा दैट फ्रेंचाइज हॉस्पिटल बिजनेस विल बूम। अपोलो जैसे अपोलो फ्रेंचाइज हॉस्पिटल हो जाएगा, केयर हॉस्पिटल हो गया, फिर आपका आमरी है, ठीक है, फिर डिसेंट है, मतलब हर एक शहर का हर एक, फिर मणिपाल है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो अपना चेन ऑफ मतलब बिजनेस खोलेगी हॉस्पिटल के माध्यम से, विच इज़ नॉट बैड। उसमें ये लोग लेवरेज करेंगे, पी घुसेगा पी, क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस जो है वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लाइसेंस राज होता है, बहुत सारे कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो है पी कर सकता है इंडिविजुअली, क्योंकि वहाँ पे आप अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर पाते हैं। मार्केट से पैसा उठा के बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइसेस कूल ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स। तो अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा लोअर इनपुट, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे इंडिया में असेंबल हो रही है, स्मॉल पार्ट जो है, स्मॉल चीज़ें जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो फिर कॉस्ट जो है आपका, और क्योंकि यहाँ पे वही हो जाता है ना, सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड। आपने यहाँ पे फैक्ट्री खड़ा कर दिया तो फिर यहाँ पे सप्लाई आपके पास ज़्यादा है, डिमांड अगर आपके पास कम है तो फिर प्राइस क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गया तो फिर प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट डिक्टेट करता है। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी जो है वर्लपूल, बहुत सारे कंपनीज जो हैं जो पहले चाइना से इंपोर्ट करती थी वो अभी इंडिया में ही ऑफशूट कंपनीज़ के माध्यम से या छोटे छोटे कंपनीज़ के माध्यम से असेंबली करके या अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रही है। सो कॉस्ट इज़ लिटिल बिट अंडर कंट्रोल। सो इस जगह पे जो है पुराने जो दिवाली वाले आपके जो स्टॉक है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा दैट स्पेशली जो मोबाइल फ़ोन्स है, फ़ोन्स पे आपको अच्छा छूट मिलेगा। वॉशिंग मशीन हो गया, फिर एसी हो गया, उसमें जो है आपको अच्छा जो है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर टीवी हो गया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप आ चुका है कि 6 महीने बाद सब कुछ चेंज होता रहता है। हाँ, BFSI, मैं ये टर्म भूल गया था, वो है BFSI। सो बैंकिंग इन ऑन डिमांड, BFSI स्टेप अप हायरिंग। तो यहाँ पे मोस्टली आपका AI में जो है वो पुश किया जाएगा, AI सेल्स और मैनेजमेंट, उसमें जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इन्फोसिस के लिए अच्छा न्यूज़ है, इन्फोसिस बैग्स ZF सप्लाई चेन डील, ओके, दैट्स नाइस। राइजिंग मार्केटिंग मार्जिन्स टू लिफ्ट OMC इन फोर्थ क्वार्टर। तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी ऑयल का प्राइस इतना गिरा हुआ है, मतलब क्रूड का ऑयल, फिर भी जो है आपको एंड कस्टमर को, एंड कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे OMC जो है अपना पुराना लॉस जो है वो सब कुछ उठा रही है। तो एक तरफ से अच्छा है, एक तरफ से बुरा ये भी है कि आपको सस्ते में ऑयल नहीं मिल रहा है, जबकि जो ऑयल है सबसे लो में है अभी, $85 समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है। नेगेटिव मार्जिन है अभी, पॉजिटिव बहुत अच्छा मोटा पैसा कमा रहे हैं ये लोग। स्पॉट में अगर देखेंगे, मतलब इंस्टेंट जो है अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 2023 का रिसेशन कुड बी माइल्ड, फर्दर रेट हाइक्स बाय द फेड विल इम्पैक्ट मेनी कंट्रीज विद लार्ज इंटरनेट। अच्छा, तो यहाँ पे वही हो जाता है कि US को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा इंडिया को, या जो भी कंट्रीज़ हैं जो अपने डेट में डिफ़ॉल्ट करने वाली हैं, श्रीलंका, चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। श्रीलंका हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका जो है वो तो नोट छापेगा तो उसको टेंशन नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, या जो देश है जो कर्जे में डूब, मतलब जो अमेरिका जो है एशिया डेवलपमेंट बैंक IMF के माध्यम से उसको कर्जे में डुबा के रखता है, उन सारे जो कंट्रीज़ का उसका हालत टाइट होगा, क्योंकि दे हैव टू पे मोर फॉर दैट। ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, बाइडन टू अर्ज 25% बिलियनर टैक्स, एंड बिलियनर कभी इतना टैक्स कभी नहीं देगा। मणिपाल हेल्थ केयर जो है वो आपका, मणिपाल हेल्थ टू अक्वायर, किसको अक्वायर कर रहा है, आमरी को अक्वायर कर रहा है इमामी ग्रुप से 2300 करोड़ में।
और मणिपाल को खरीद रहा है टमासेक सिंगापुर बेस्ड आई थिंक। ADIA जो क्रिस कैप है लेंसकार्ट में लेना चाहते हैं। आकाश प्री IPO इन राउंड $250 मिलियन जो है उठाना चाहते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से वो पैसा फनल करके बाइजू में लेके जाएंगे, बाइजू को चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो प्रीमियम जो है 17% गिरा है, बिकॉज कोविड के बाद जो है एक कोविड के टाइम एक शार्प आया था कि भाई इंश्योरेंस चाहिए, बट वो अभी जाके थोड़ा सा कट ऑफ होगा, वो माइल्ड होगा ऐसा। एज सच इट विल नॉट बी अ वेरी बिग डील और डील ब्रेकर टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। इराक रीचेज आउट टू इंडिया, तो बोल रहे हैं कि भाई सस्ते में तेल हम दे देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है, आप रशिया से ख़रीदना बंद करो। तो ये बेसिकली एक प्रॉक्सी है अमेरिका का। अमेरिका बेसिकली इराक को बोल रहा है कि आप बेचो, क्योंकि अमेरिका एज सच सऊदी को उतना पुश नहीं कर सकता। इंडिया सबसे ज़्यादा किससे लेता है? सऊदी, रशिया, UAE, US। तो सऊदी जो है अभी US का उतना सुनता नहीं है, UAE भी उतना नहीं सुनता है, और US से हम लोग 8% लाते हैं। जस्ट इमेजिन, US से आप तेल लेके आते हो, US से आप तेल लेके आता हूँ, विच इज़ वेरी सैड। सबसे ज़्यादा है जो इराक से है, और ये मोस्ट अभी नियर अबाउट अभी रशिया टॉप में आ चुका है। आई थिंक 30% हो चुका है इसका, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। 30% जो है हम लोग रशिया से लेते हैं। तो अभी इराक जो है US को बोल रहा है कि भाई आप जो है, क्योंकि इराक से जब भी आप डील करते हैं आपको चाहिए डॉलर, रशिया के साथ जब आप करते हैं तो आपको रूपी रूबल में काम कर रहे हैं, सऊदी से जब आप लेते हैं तो आपको चाहिए डॉलर। हमारे पास डॉलर हम खर्चा करना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रशिया से परचेज़ कर रहे हैं, UAE को काट रहे हैं, US से काट रहे हैं, सऊदी और इराक को काट रहे हैं, ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो, और हमारा जो आउटफ्लो है डॉलर का, जो कंप्लीट आउटफ्लो है वो हम रिड्यूस कर सकें। और फिर इंडियन रिफाइनर्स है वहाँ पे जो है चाइना के साथ कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं 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 तेल कौन लेगा, तेल कौन लेगा, नहीं हम लेंगे। इंडिया बोल रहे हैं हम लेंगे, चाइना बोल रहे हैं हम लेंगे। तो वहाँ पे जो उराल है, जो एक स्टैंडर्ड है हाई क्वालिटी का फ्लैगशिप ग्रेड उराल, तो वहाँ से जो है रशिया से वो आपका निकलने वाला है। तो वो बेसिकली आपका पहले ही ऑक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे प्राइवेट इंडियन रिफाइनर्स आर जॉस्लिंग कि भाई हमें वहाँ से तेल उठाना है, कैसे उठाएंगे, तो फिर वो जाके मतलब नेगोशिएट कर रहे हैं। IC के बोर्ड ने बोला है कि 1.2 ट्रिलियन जो आप मार्केट से बोरो करना चाहते हैं वो ठीक है, क्योंकि उसी पैसे को जो है वो अलग अलग बॉन्ड में या लोन के हिसाब से वो लोग देंगे। आप जैसे दे पा रहे हैं कि लोन, बॉन्ड्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन, कमर्शियल पेपर्स हो गया, फिर वहाँ से जो है वो पैसा उठाएंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। ये गवर्नमेंट का PSU है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, नियर अबाउट 7% to 8% डिविडेंड दे देता है, बहुत बढ़िया है। US में जॉबलेसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मोर देन एक्सपेक्टेड, और वहाँ पे ये है कि अगर आप जॉबलेस हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको जो है भत्ता देता है। तो उसमें क्या है कि फूड स्टैम्प ये सब कुछ देता है, तो फिर उसमें गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ती है। एनीवे, और ज़्यादा तो कुछ न्यूज़ मेरे को दिख नहीं रहा है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस तरीके का वीडियो आपको पसंद आया, मतलब जहाँ पे मैं मार्क करके ये सब कर रहा हूँ, तो उसमें आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे, टेक केयर।